ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है प्रिंट नंबर्स। आयुष समझ नहीं आया इसका मतलब। मान लो आपको एक नंबर दिया, आपको एंड नंबर दिया है, मान लो आपको दिया है 5 नंबर दिया आपको जो एक एंड नंबर है। आपको करना क्या है, आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। इसमें वाइल लूप फॉर लूप का यूज मत करना, बिकॉज दिस थिंग वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। चलो ठीक है, कैसे कर पाएंगे यार, 1 2 3 4 प्रिंट करना है। एक और दूसरे देता हूँ, आपको एक और प्रॉब्लम करनी है जिसमें आपको n इक्वल 5 अगेन दिया है एंड आपको प्रिंट करना है अब 5 4 3 2 1। हाउ इज इट पॉसिबल, बता सकता है कोई? यार आसान है, आसान है, बताऊँ कैसे? आप एक काम कर सकते हो सिंपल सा। अगर आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है तो आपको एक फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। ओके, बार बार कॉल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 बार कॉल करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, प्रिंट भी करना पड़ेगा 5 को। ठीक है, 5 और f(5) जो है ये इसको कॉल करना चाहिए f(4) को, एंड यहाँ पे ये प्रिंट आएगा 4। फिर इसके बाद जो f(4) है ये कॉल करेगा आपका कुछ f(3) को, एंड ये प्रिंट करेगा 3 को। फिर ये जो है ये कॉल करेगा, बहुत ज़्यादा अजीब ग्राफ बन रहा है बट कोई बात नहीं, ये कॉल करेगा आपका f(2) को, एंड इट विल ऑल्सो प्रिंट 2। ये प्रिंट करेगा 2 को, एंड साथ ही साथ ये जो है ये कॉल करेगा f(1) को, एंड ये प्रिंट करेगा किसको, 1 को। अब इसके बाद आएगा बेस केस हमारा। इसके बाद आएगा हमारे पास एक बेस केस जो कॉल करेगा f(0) को, एंड यहाँ पे हम कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम कर जाएंगे रिटर्न। मतलब हो क्या रहा है, f(0) जब आया तो हम रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, ये रिटर्न होगा, मतलब ये इसके ऊपर जाएगा। मतलब कि देखो अब f(1) तो प्रिंट हो चुका है, f(1) तो कॉल हो चुका है, तो ये प्रिंट कर देगा आपके 1 को, मतलब आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। सिमिलरली वापस से जब ये ऊपर जाएगा रिकर्सिवली, वापस से जब ये ऊपर जाएगा ये प्रिंट कर देगा आपका 2 को। वापस से जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा 3 को। वापस से ऊपर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा 4 को, एंड वापस से जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा आपके 5 को। तो इस टाइप से हमारा चलने वाला है, मतलब कि 1 2 3 4 5 आउटपुट आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। अगर मैं बोलूँ 5 4 3 2 1, ये कैसे मिलेगा? यार ये भी आसान है, आपको बस इसकी अदला बदली करनी है, मतलब कि पहले प्रिंट करवा लो फिर फंक्शन को कॉल कर दो। हाँ, होना तो यही काम है, पहले प्रिंट करवा लो एंड देन इसके बाद आप फंक्शन को कॉल कर लो। सो ये चीज़ भी हो जाएगी हमारी। चलो कोड लिख के भी बताता हूँ एक बार कि ये चीज़ कैसे हो पाएगी। सो वीएस कोड तो ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ओके, ये मतलब पी स्मॉल में लिख दूंगा। सो यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि इंट एन को आप रख लो 5 के इक्वल, एंड यहाँ पे आप कर दो प्रिंट नाम का फंक्शन को कॉल, प्रिंट, एंड यहाँ पे डाल दो आप एन की वैल्यू। ओके, इस टाइप से मैंने कर दिया है। अब हमने तो इधर प्रिंट लिख दिया है बस, सो प्रिंट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड, हाँ चलो वॉइड रहने दो, वॉइड, एंड यहाँ पे लगा दूंगा प्रिंट। प्रिंट यहाँ पे हमें लेना क्या है, हमें लेना है सिंपल सी एन की एक वैल्यू, एंड आफ्टर दैट फंक्शन के ब्रेसेस ओपन करने हैं। अब आगे क्या करना है आयुष, तुमने बोला फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ओके, सो फंक्शन को कॉल कर लो, एक काम करो, पहले फंक्शन को कॉल कर लो। यहाँ पे एक काम करो, आप कॉल कर लो फंक्शन ऑफ, क्या नाम है फंक्शन का, प्रिंट। प्रिंट करना है हमें क्या, हमें प्रिंट करना है कि n-1 को। ठीक है, पहले प्रिंट n-1 दे दिया मैंने, एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रिंट n मत लिख देना, बिकॉज ये फिर कम नहीं होता जाएगा, हमें एक एक करके इसको कम भी करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ n-1 दिया है। इसका ड्राई रन कर दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिस आउट कर देंगे। किसको सिस आउट करेंगे हम, सिस आउट करेंगे हम n को, बिकॉज हमें 5 4 3 2 1 इस टाइप से चाहिए। 5 जो है फंक्शन 4 को कॉल करेगा एंड ये 5 प्रिंट कर देगा। 4 जो है वो फंक्शन 3 को कॉल करेगा एंड ये 4 प्रिंट कर देगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं n लेके आ रहा हूँ। अब इसका जो बेस केस होगा, बेस केस हमें 1 पे इसको स्टॉप करना है, मतलब कि 0 पे स्टॉप करना है। 1 विल बी द लास्ट वैल्यू दैट शुड बी प्रिंटेड। अगर अगर हमारे पास n की वैल्यू, अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हो जाती है 0, अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे खत्म करना है, मतलब यहाँ पे हमें सिंपली रिटर्न कर जाना है। ठीक है, आई थिंक ये चीज अच्छे से वर्क करनी चाहिए। अब इसका ड्राई रन देख लो एक बार, एक बार इसका ड्राई रन देख लो आप ढंग से। बता देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये, बिकॉज मैंने पिछले वाली स्लाइड्स में इधर एन नीचे भी एन लिख दिया था। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले ये जाएगा मेन पे, मेन पे इसने कॉल करा एन को, एन को इसने कॉल करा, n इज इक्वल टू 5 को इसने कॉल करा। अब जब ये n इज इक्वल टू 5 में गया तो
इफ कंडीशन सही है क्या? नहीं, ये सही कंडीशन नहीं बैठ रही है। सो ये क्या करेगा? ये कॉल करेगा किसको? प्रिंट एफ ऑफ फोर को, मतलब फंक्शन ऑफ फोर को ये कॉल कर देगा। एंड साथ ही साथ ये प्रिंट कर देगा क्या? फाइव। ये फाइव प्रिंट करने के लिए बैठा है। बट अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, फंक्शन ऑफ फोर भी आगे कॉल करेगा। सो फंक्शन ऑफ फोर क्या करेगा? फंक्शन ऑफ फोर विल डू अ सिंपल थिंग, इट विल कॉल फंक्शन ऑफ थ्री, एंड ये प्रिंट करेगा आपके क्या? ये आपका प्रिंट कर देगा फोर को। ठीक है, मतलब प्रिंट ऑफ एन माइनस वन आ गया हमारे पास थ्री, एंड प्रिंट कर देगा ये फोर को। सिमिलरली अगर हम इसके नीचे जाते हैं, ओके, इसके नीचे आते हैं, सो ये क्या करेगा? ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑफ टू को कॉल कर देगा, एंड साथ ही साथ ये प्रिंट कर देगा थ्री। अगर हम इसके नीचे गए, सो ये जो फंक्शन है ये कॉल करेगा किसको? फंक्शन ऑफ वन को कॉल करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट टू। अब इसके नीचे गए, इसके नीचे ये क्या करेगा? ये कॉल करेगा फंक्शन ऑफ जीरो को, एंड इट विल प्रिंट वन। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा वन को। अब हो क्या रहा है? ये वन इसने प्रिंट कर दिया, ये वाला फंक्शन हो गया एंड। सो ये हो जाएगा क्रॉस, एंड ये बैक ट्रैक करेगा, मतलब कि ये इधर से इस पे जाएगा, एंड अब ये प्रिंट कर देगा टू को। वापस से ये हो जाएगा क्रॉस, एंड ये वापस से बैक ट्रैक करेगा, ये जाएगा अपने इस पे। बैक ट्रैक क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बैक ट्रैक ही बोलते हैं, चलो बाद में बता दूंगा। बट ये बार बार अपने पीछे पिछले वाले ऑपरेशन के पास जाते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा इट विल प्रिंट फोर, एंड यहाँ पे जाएगा इट विल प्रिंट फाइव। तो ये इस टाइप से सीक्वेंस चलने वाली है। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि सही में हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। सो मैंने इसको प्रिंट कर दिया है, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गेट द आउटपुट। क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट? आ गया हमारा आउटपुट। ओके, हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं वन टू थ्री फोर फाइव। एक काम करो, इसको प्रिंट प्रिंट कर दो, एंड एन के बाद स्पेस दे दो, तो ताकि ज़्यादा अच्छा दिख जाए। प्लस स्पेस दे दी मैंने। ठीक है, अब हमारे नंबर्स, हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड वन। वन टू थ्री फोर फाइव हमें प्रिंट करवाना था। अब इसका जो दूसरा केस था वो भी एज इट इज ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है उनमें। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलो इधर ही कर लेते हम। अ, इसको मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ। कैसे करूँ? या एक और क्लास बना लेता हूँ मैं। वो सबसे अच्छा काम, एक और क्लास बना लेते हैं हम, प्रिंट टू नाम से, प्रिंट आरईवी नाम से। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या डालोगे इधर? प्रिंट आर ई वी, प्रिंट आर ई वी डाल दोगे, यहाँ पे दे दो इंट एन को। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? यहाँ पे रिवर्स में प्रिंट करवाना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाती है, बस हमें दो स्टेटमेंट की अदला बदली करनी है, नथिंग एल्स। सो ये चार लाइन मैंने कॉपी कर दी सिंपली, यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे आपको बस इनकी अदला बदली करनी है। प्रिंट वाले स्टेटमेंट आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। सो इसको मैंने कर दिया है कट, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा पेस्ट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे समझ में क्या करा? सो हमने करा ये है, बस इन दो लाइंस की अदला बदली कर दी। यहाँ पे प्रिंट रिवर्स भी डाल दो एक। सो पी आर प्रिंट आर ई वी इंट एन, बस खत्म। चलो रन करके देखते हैं, उल्टा हो जाना चाहिए। सो देयर इज वन एरर। वाई देयर इज एरर? सो एरर में हमने क्या गड़बड़ कर दी भैया? गड़बड़ क्या करी? प्रिंट आर ई वी इंट एन पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट आर ई वी इंट एन, एन प्लस दिस। एंड देखो अब एरर को हम देखते क्या है। रीच द एंड ऑफ द लाइन वाइल पार्सिंग। ओके, सो बेसिकली हो ये रहा है कि एक काम करो, ये प्रिंट वाले को हटा दो अभी, इसको कमेंट आउट कर दो, बस देन इट विल वर्क। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ रहा है फाइव वन टू थ्री फोर। वॉट इज दिस? फाइव वन टू थ्री फोर नहीं चाहिए था हमें, हमें चाहिए था फाइव फोर थ्री टू वन। ऐसा क्यों हो रहा है? फाइव वन टू थ्री फोर क्यों आ रहा है ये? बताओ मुझे, मुझे जानना है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हमने क्या करा इधर, हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया है विच इज एन प्लस दिस, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट लिख दिया है, यहाँ पे आएगा प्रिंट आरईवी। ओके, सो एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट आरईवी, एंड आफ्टर दैट अगर अब आप रन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन विच इज द करेक्ट आंसर। होप ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी।